नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है षोडश वर्ग कुंडलियां, जिसे इंग्लिश में कहा गया है डिविजनल चार्ट, शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है डी चार्ट। पाराशर ऋषि के नियम अनुसार जब हमें कुंडली के कोई खास भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है, कुंडली के कोई खास भाव का डीप स्टडी करना होता है, तो षोडश वर्ग कुंडलियों की मदद ली जाती है। प्रश्न ये उठता है कि षोडश वर्ग कुंडलियां क्या होती है और उसका महत्व क्या है। तो ये समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसकी पूरी स्टडी करता है, तब उसे कुछ समझ में आता है कि इसके शरीर के अंदर कुछ खास अंग के अंदर प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो वो डॉक्टर उस शरीर के खास हिस्से के स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए। अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाने को कहता है। तो इस प्रकार से कुंडली के कोई खास भाव का डीप अध्ययन करना हो, सूक्ष्म अध्ययन करना हो, तो षोडश वर्ग कुंडलियों की मदद ली जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे जितने भी डिविजनल चार्ट हैं उसके मैंने नंबर लिखे हुए हैं। दूसरे खाने के अंदर उसे ज्योतिष की भाषा में क्या नाम दिया गया है वो मैंने बताया हुआ है, और इन कुंडलियों से क्या देखा जाता है वो भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले D1 चार्ट यानी कि जन्म कुंडली, जिसे हम लोग प्रमुख कुंडली, प्रधान कुंडली, प्राण कुंडली भी कहते हैं, जिसके आधार पर हम संपूर्ण जीवन की स्टडी कर पाते हैं। और ये कुंडली होगी तो ही ये सारी कुंडलियां बन सकती हैं। इसीलिए इसको प्रमुख कुंडली, प्रधान कुंडली और प्राण कुंडली कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है D2 चार्ट, जिसे हमारी भाषा में होरा कुंडली कही जाती है। D2 चार्ट से देखा जाता है कि व्यक्ति के पास धन संपदा कितनी है, उसके पास कैश बैलेंस कितनी है, बैंक बैलेंस कितनी है, और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, व्यक्ति की वाणी कैसी है, और उसका कुटुंब का सुख कैसा प्राप्त होगा। ये सारी बातें हम D2 चार्ट से देखते हैं। उसके बाद आता है D3 चार्ट, जिसे द्वेषकांड चार्ट भी कहा गया है। D3 चार्ट से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना मेहनतू है, कितना साहसिक है, कितना पराक्रमी है, और उसकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह के साहस से उसको लाभ हो सकता है, और व्यक्ति के भाई बहनों का सुख कैसा है। ये सारी बातें D3 चार्ट से देखी जाती है। उसके बाद आता है D4 चार्ट, इसे हमारी भाषा में चतुर्थांश कुंडली कहते हैं। D4 चार्ट से देखा जाता है कि व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख कैसा मिलेगा और कब मिलेगा, व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, और व्यक्ति को विदेश जाने के योग कब बनेंगे, और विदेश जाने से उसे लाभ होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें D4 चार्ट से देखी जाती है। उसके बाद आता है D7 चार्ट, जिसे हम लोग सप्तमांश कुंडली भी कहते हैं। D7 चार्ट से देखा जाता है कि व्यक्ति को बच्चों का सुख कैसा मिलेगा, कितने बच्चे होंगे, कैसे होंगे, बच्चे सुखी होंगे या दुखी होंगे। D7 चार्ट से और भी एक चीज देखी जाती है कि ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, उसकी याददाश्त कैसी है, उसकी ग्रहण शक्ति कैसी है, और उसके पिछले जन्म का पुण्य उसे कितना मदद कर रहा है। ये सारी बातें D7 चार्ट से देखी जाती है। अभी हम लोग जानेंगे D9 चार्ट, जिसे हम लोग नवमांश कुंडली भी कहते हैं। और D9 चार्ट से हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा, व्यक्ति को पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी का रूप, रंग, शारीरिक गठन कैसा होगा, पत्नी के आचार, विचार, संस्कार और चारित्र कैसा होगा, विवाह के बाद सुखी होगा या दुखी होगा। ये सारी बातें D9 चार्ट से देखी जाती है। उसके बाद आता है D10 चार्ट, जिसे दशमांश कुंडली भी कहते हैं। D10 चार्ट से देखा जाता है कि व्यक्ति इस जन्म में कैसे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा,
व्यक्ति को समाज के अंदर कितना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जस कीर्ति प्राप्त होगी, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र कैसा होगा, वो डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा या व्यापारी बनेगा, ये सारी बातें हमें D10 चार्ट से पता चलती है। उसके बाद D12 चार्ट को हम देखते हैं। D12 चार्ट जिसे हम दशवां द्वादश कुंडली भी कहते हैं। D12 चार्ट से देखा जाता है कि व्यक्ति के माता पिता कैसे हैं और व्यक्ति के माता पिता ने उसको कैसे संस्कार दिए हैं, उसकी परवरिश कैसे की है और माता पिता का जीवन कैसा बीता होगा, ये सारी बातें जानने के लिए D12 चार्ट को देखा जाता है। उसके बाद आता है D16 चार्ट जिसे षोडशांश कुंडली भी कहते हैं और D16 चार्ट से देखा जाता है कि व्यक्ति का लग्जरियस लाइफ कैसा रहा होगा या कैसा होगा, वो अपनी लाइफ में कितनी ऐशो आरामी से जिया होगा या जी रहा है, ये सारी बातें में D16 चार्ट से पता चलती है। व्यक्ति को वाहन सुख कैसा प्राप्त होगा, उसका गाड़ी का नंबर कौन सा होना चाहिए, उसकी गाड़ी का कलर कौन सा होना चाहिए, गाड़ी कब खरीदी करनी चाहिए, कौन सी कंपनी की गाड़ी लेनी चाहिए, ये सारी बातें D16 से हमें पता चलती है। इसके साथ और भी चीज पता चलती है कि व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति कैसी होगी, व्यक्ति को वर्तमान परिस्थिति में सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा, ये सारी बातें D16 से हमें पता चलती है। उसके बाद आते हैं D20 चार्ट जिसे विषांश कुंडली भी कहते हैं। D20 चार्ट से हमें पता चलता है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति कितनी होगी, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन से मार्ग का चयन करना चाहिए, जैसे कि पूजा पाठ, मंत्र सिद्धि, भजन कीर्तन, ध्यान मेडिटेशन, कौन से रास्ते पे जाने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, ये सारी बातें D20 चार्ट से हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है D24 जिसे चतुर्विशांश भी कहते हैं। D20 चार्ट से ये देखा जाता है कि व्यक्ति बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, व्यक्ति को कौन सी शिक्षा प्राप्त करने से लाभ होगा, उसकी स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति कैसी है, व्यक्ति कौन से प्रकार का ज्ञान हासिल कर सकता है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, कौन से ज्ञान प्राप्त करने से उसे लाभ होगा, ये सारी बातें हमें D24 चार्ट से पता चलती है। उसके बाद आते हैं D27 चार्ट। D27 चार्ट को सप्तविशांश कुंडली भी कहते हैं। D27 चार्ट से देखा जाता है कि व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती कैसी होगी, व्यक्ति शरीर से कितना स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जिएगा, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी होगी, व्यक्ति मानसिक दृष्टि से कितना स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होगा, व्यक्ति को कौन सी बीमारी होगी, कब होगी और कब तक रहेगी, ये सारी बातें हम D27 से देखते हैं। उसके बाद आते हैं D30 जिसे हम त्रिशांश कुंडली भी कहते हैं। D30 चार्ट से देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है, व्यक्ति भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है, व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, हमारा पृथ्वी पे आने का मुख्य कारण क्या है, हमने पृथ्वी पे क्यों जन्म लिया है, हमारा कौन सा ग्रह कमजोर है या बलशाली है, ये सारी बातें हमें D30 से पता चलती हैं। उसके बाद और हाँ, D30 में और एक बात बता दूं, सूर्य चंद्र की गिनती नहीं की जाती क्योंकि माता पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उसके बाद आता है D40। D40 से देखा जाता है कि व्यक्ति को माता के पक्ष के खानदान के 7 पीढ़ियों के अच्छे बुरे कर्मों का क्या प्रभाव झेलना पड़ता है, क्या उनके कर्मों से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं या उनके बुरे कर्मों से हमें दुख प्राप्त होता है। ऐसे ही D45 से हमें पता चलता है कि हमारे पितृपक्ष के खानदान की 7 पीढ़ी के अच्छे बुरे कर्मों से हमें आशीर्वाद या फिर तकलीफें मिलती है। और आखिरी आता है D60 चार्ट जिसे हम लोग षष्ठ्यांश कुंडली भी कहते हैं। इसे सर्वार्थ स्थिति विचारम कहा गया है। इससे कुंडली के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और यह भी पता चलता है कि हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए होंगे, कौन से कर्म किए होंगे। D60 चार्ट से हमें पता चलता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए होंगे, किस प्रकार के कर्म किए होंगे, ये सारी बातें पता चलती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।